इनके फैमिली को पता चल गया हमारे बारे में, तो उनके फैमिली वाले हमारे घर पे आए और हमको धमकी दिए कि तुम उससे बात करना बंद करो वरना तुम्हें रास्ते में से उठवा लेंगे। हमने कहा कि खुश रखने के लिए पैसा का ज़रूरत नहीं होता है। अगर पैसा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो रहता तो कितना लड़की है जो अमीर घर में भी जाकर बहुत ज़्यादा दुखी है। ये बात तो सही है। हाँ, और हम गरीब घर में भी आकर बहुत खुश हैं। लव मैरिज करना हमको सही लगता है, बट भाग कर शादी करना गलत लगता है। बताइए, आप हम लोग जिस समाज में बिहार से ही आते हैं और बिहार का समाज देखा जाए और किसी भी देश के किसी अन्य जगह पे समाज देखा जाए तो कहीं कहीं इस घर की बेटी भाग जाती है, कहा जाता है कि बाप का पगड़ी बिक गया, पगड़ी उतर गया, पगड़ी चला गया, इस तरह से तमाम सवाल आते हैं। कभी माता पिता के बारे में ख्याल नहीं आया कि हम भाग से शादी कर रहे हैं? मतलब मेरे पापा का एक छोटा सा दुकान है, वो कोई करोड़पति नहीं है, ये अफवाह है। कहा तो जा रहा है करोड़पति, सब अपने व्यू के लिए करोड़पति बना दे रहा है हमको। उन लोगों को थोड़ा मिर्च मसाला चाहिए। तो मेरा जो सच्चाई है वो सही है, गरीब घर के बेटे हैं और मेरे पिताजी रिक्शा चलाते हैं। हाँ। लेकिन इनका जो ये कहा गया है कि करोड़पति नहीं है, ये एक अफवाह है। अच्छा। हाँ, दोस्तों बता दें कि बिहार में पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पे किसी व्यक्ति का अगर चल रहा है, सबसे ज़्यादा कोई वायरल हो रहा है तो इन दोनों का प्रेम कहानी है। हालांकि ऐसा प्रेम कहानी क्यों है, कहा ये जा रहा है, टैगलाइन ये दिया जा रहा है कि लड़की करोड़पति है और लड़का जो है जो गरीब है। हालांकि ये सच्चाई कुछ और है। इस तमाम बातों पे बात करने के लिए हमारे साथ दोनों प्रेमी जोड़े हैं जो कि अब तो पति पत्नी हो चुके हैं। सबसे पहले तो स्वागत है पटेल भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। एक सोशल मीडिया पे सबसे पहला अगर कोई शब्द गूंज रहा है तो करोड़पति लड़की, करोड़पति की बेटी और गरीब घर का लड़का, और कहा जाए तो रिक्शा चालक का बेटा, ये सोशल मीडिया में घूम रहा है। असलियत क्या है? मेरा जो सच्चाई है वो सही है, गरीब घर के बेटे हैं और मेरे पिताजी रिक्शा चलाते हैं। हाँ। लेकिन इनका जो ये कहा गया है कि करोड़पति नहीं है, ये एक अफवाह है। अच्छा। हाँ, एक नॉर्मल घर है इनका, 2 तल्ला घर है, अच्छा सा घर है और नॉर्मल सब लोग कमा लेते हैं अच्छा से, तो सही से रह लेते हैं। मतलब समझिए एक मिडिल क्लास फैमिली है। करोड़पति का मतलब होता है बहुत बड़ा बंगला हुआ, 2-4 को गाड़ी लगाया, 10 को नौकर घर में काम करे, वो होता है करोड़पति। ये अफवाह जो उड़ रहा है आपके बारे में, दोनों लोगों के बारे में कहने गलत है। हाँ, पिताजी करते क्या है आपके? मेरे पिताजी का मतलब मेरे पापा का एक छोटा सा दुकान है, वो कोई करोड़पति नहीं है, ये अफवाह है। कहा तो जा रहा है करोड़पति, सब अपने व्यू के लिए करोड़पति बना दे रहा है हमको। उन लोगों को थोड़ा मिर्च मसाला चाहिए। अगर तो उनके दया से करोड़पति बना दिया जाए, कुछ करोड़ रुपया दे दिया जाए इनके घर पे, तो वो बहुत अच्छी बात। लोगों के बोलने से हो सकता है इनके पिताजी का करोड़पति बन जाए। नहीं, अगर पैसा दे रहे हैं तो करोड़पति बना दे तो बहुत बहुत धन्यवाद। आना तो फालतू में काला अफवाह उड़ा रहे हैं सभी लोग, हम ये कहना चाहते हैं। सच्चाई कुछ और, एक मिडिल क्लास फैमिली से ये है, ये बात सच्चाई है कि आपसे थोड़ा सा अमीर है। हाँ, ये बात सच है। ये सच्चाई है। हाँ। चलिए अब फिर से अब आते हैं आपके प्यार की कहानी पे। ये प्यार की जो कहानी, आप लोग पहले कितने दिनों तक प्यार किए, फिर देखिए, हमारा जो अभी तक रिलेशन है प्यार से लेकर के, तो वो 2 साल हो चुका है। 2 साल का है। हाँ, हुआ था कि इनकी जो छोटी वाली बहन है वो मेरी एक अच्छी दोस्त थी। तो उनका एक दिन 10 मई को एक्सीडेंट होता है, हमको सारा दिन अच्छे से याद है। 10 मई को एक्सीडेंट होता था। उस दिन वो मुझे फ़ोन करके बोलती कि मेरा गोलगप्पा खाने का मन है, मेरा एक्सीडेंट हो गया। मैंने कहा कि आप स्कूटी से आ जाओ, मैं खिला दूंगा। तो उनके साथ ये भी आती है। इनको उस टाइम छोटी बहन से आपका पहले दोस्ती रहता? हाँ, पहले दोस्त, सिर्फ दोस्ती था, कुछ गलत समझे। हाँ, तो उसके साथ ये मतलब आती है स्कूटी चला के, और सौभाग्य से इनका फेस और इनके बहन का फेस थोड़ा थोड़ा मैच करता है। अच्छा। तो हम कन्फ्यूजन में जाके इन्हीं के पास बाइक लगाते हैं और हम सीधा बोलते हैं चलो। ये ऐसे बहन वाली में जान पहचान, मतलब कि आप अंतर नहीं दिखा रही, इनको बैठा के आप चल रहे हैं। फेस थोड़ा थोड़ा मैच करता है। आकर नहीं, हम अपने स्कूटी से थे और ये जस्ट आकर बोले कि चलो। अच्छा, फिर क्या कुछ, फिर शादी का बात, कितने दिन आप लोग साथ रहे? ये उसके बाद हुआ कि हमने इनको इंस्टा पे प्रपोज किया तो रिजेक्ट कर दिए। उसके बाद फिर सामने से मतलब बातचीत करके सामने से जब प्रपोज किए, फिर इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया जब हम दोनों एक दूसरे को जान लिया। उसके कुछ दिन बाद इनके फैमिली को पता चल गया हमारे बारे में, तो उनके फैमिली वाले हमारे घर पे आए और हमको धमकी दिए कि तुम उससे बात करना बंद करो वरना तुम्हें रास्ते में से उठवा लेंगे। हमने कहा कि ठीक है, आप मेरा इनसे बात करवाओ। अगर ये बोलती है कि मैं उनसे बात नहीं करूँगी तो हम इनको छोड़ देंगे, हम कभी देखेंगे भी नहीं। लेकिन अगर ये बात बोलती है कि हम इससे बात करेंगे, तब तो खैर भैया पूरा दुनिया एक तरफ और हम इनके तरफ शादी करेंगे। हाँ, फिर उनके सामने हमने एक डिस्कस किया कि देखिए, कास्ट हम दोनों का सेम है, फ़र्क है तो सिर्फ अमीरी और गरीबी का। अच्छा, आप लोग सेम कास्ट के? हाँ, कास्ट हम दोनों का सेम है, सिर्फ फ़र्क अमीरी और गरीबी का है। तो मैंने कहा कि आप जैसा लड़का चाह रहे हैं वैसा लड़का मैं बन के दिखाऊंगा, मुझे कुछ समय दीजिए, ज़्यादा नहीं बस 2 साल। अच्छा। पर उन्होंने मुझे समय न दे करके इनका शादी कहीं और ठीक करने लगे, उसके वजह से मजबूरी में ये डिसीजन ली। अच्छा, एक बात बताइए मुस्कान जी, कितने भाई बहन आप हैं? 4 बहन 1 भाई। 4 बहन और 1 भाई है। पिताजी एक छोटा सा दुकान किए हैं, नॉर्मल फैमिली से आप आते। एक बात बताइए, सबसे बड़ी आप ही है क्या? हाँ। अच्छा, एक बात, सबसे बड़ी बहन और इस तरीके से लव मैरिज करना कितना आपको सही लगता है?
लव मैरिज करना हमको सही लगता है, बट भाग कर शादी करना गलत लगता है। अच्छा बताइए, आप हम लोग जिस समाज में बिहार से ही आते हैं और बिहार का समाज देखा जाए और क्या किसी भी देश के किसी अन्य जगह पे समाज देखा जाए तो कहीं कहीं इस घर की बेटी भाग जाती है, कहा जाता है कि बाप का पगड़ी बिक गया, पगड़ी उतर गया, पगड़ी चला गया, इस तरह से तमाम सवाल आते हैं। कभी माता पिता के बारे में ख्याल नहीं आया कि हम भाग से शादी कर रहे हैं, इस तरह की कुछ? देखिए मेरे मम्मी पापा के बारे में हम बहुत कुछ सोचते हैं और हम ये सोच कर उनको सब कुछ पता है और बोले कि 2 साल का टाइम दो। अगर 2 साल का अगर वो टाइम दे देते तो ये अगर कुछ नहीं कर पाते तो इनसे मेरा शादी नहीं होता, तो वो खुश हो जाते, चलिए कोई नहीं। अगर ये कुछ कर लेते तो शादी तो वो खुशी से करवाते, उस टाइम भी वो खुशी से करवा देते अगर ये कुछ कर लेते, लेकिन वो कहीं ना कहीं हमको टाइम नहीं दिए, इस कारण मजबूरी में हमको ये फैसला लेना पड़ा। फर्क साफ आप ये बता रहे कि लड़का अगर अमीर होता, पैसे वाले होते, तो normally शादी हो जाता, उल्टा दहेज भी मिलता भैया। पिता चाहता है कि हमारी बेटी एक अच्छे घर में जाए और बस आपका आर्थिक रूप से आप कमजोर थे, इनसे जिसकी वजह से शादी यही फर्क है अमीरी और गरीबी का। अगर मेरे पास पैसा होता, अच्छा घर होता, तो नॉर्मली शादी हो जाता, अरेंज मैरिज। अच्छा ये तो हो गया मेला। एक फिल्म आप लोग देखे होंगे, बॉलीवुड का फिल्म है मेला, याद है? अजय देवगन थे और एक कोई हीरोइन थी, यही पूरा कहानी था, सेम कहानी था। तो इसमें भी हीरो को उठाने का धमकी दिया जाता है, उठा लेंगे बेटी को छोड़, इस तरह का बिल्कुल ऐसा ही हुआ था हमारा। सीन हुआ या कुछ नहीं? देखिए धमकी हमको भी मिला था, इनके जैसे कि हमने बताया कि इनके घर वाले सभी लोग आए, हमको धमकी दिए कि इसको छोड़ दो वरना तुमको उठवा लेंगे रास्ते में से। हमने क्लियर कह दिया कि हम इनको छोड़ेंगे नहीं जब तक ये ना बोले। अच्छा, अगर ये बोलते कि हमको छोड़ दो तो हम छोड़ देंगे, लेकिन अगर ये बोलते कि हम ना छोड़ेंगे तो खैर भैया लड़िए जितना। अच्छा बात बताइए, आप शादी कर लिए, उम्र लगभग 20-22 साल उम्र हो? 21 साल 21 साल उम्र है। कुछ काम हम करते हैं क्या? सबसे बड़ी बात है कि हम सोशल मीडिया पर शुरू से एक्टिव है और अभी भी उसी पे एक्टिव है। साइड काम पहले हम करते थे जोमेटो में, पार्ट टाइम जॉब करते थे और एक जिस कैमरा से हम वीडियो बनाते थे, तो अगर लगन का टाइम रहता है तो उसमें शादी ब्याह में वीडियोग्राफी का काम। अच्छा बात है, जैसा ये कह रहे हैं कि आर्थिक रूप से कमजोर रहे हैं, गरीब रहे हैं, हालांकि पूरा सोशल मीडिया पे ही चल रहा है, कैसे विश्वास हुआ कि इनसे शादी करने के बाद आपको खुश रख पाएंगे? विश्वास कैसे इतना जम गया आपका? देखिए सबसे पहली बात कि खुश रखने के लिए पैसा का ज़रूरत नहीं होता है। अगर पैसा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो रहता तो कितना लड़की है जो अमीर घर में भी जाकर बहुत ज़्यादा दुखी है। ये बात तो सही है। हाँ, और हम गरीब घर में भी आकर बहुत खुश हैं। उनके माता पिता क्या कुछ रिएक्शन रहता है? सबसे पहले तो अगर जो इनकी मम्मी है वो हमको बेटी की तरह मानती है और इनके जो भैया लोग हैं वो हमको बहन की तरह मानते हैं, और कभी कभी अगर पापा हमको कुछ बोल देते हैं तो मेरी मम्मी उनसे लड़ने लगती है। इनकी मम्मी जो है लड़ने लगती है कि वो बेटी है इस घर की, उसको ऐसे नहीं बोलने। अच्छा, माता पिता से जब से आप लोग शादी कर लिए, लगभग दिसंबर कब शादी किया आप लोग? हाँ 13 दिसंबर को। लगभग हो गया 7-8 महीना तो लगभग हो ही गया। और माता पिता से बात करने की कोशिश की है आप मुस्कान जी? हम कोशिश किए और कहीं ना कहीं हम अपने मम्मी से बात कर लेते बट पापा से नहीं। पापा बात नहीं करते, अभी भी नाराज है? तो उनका नाराजगी जायज़ है, हम गलती किए कि हम भाग गए। कभी जा करके घर जाने की कोशिश नहीं किए पापा से घर बात करे? डर लग रहा है, देखिए आप ये डरते तो बिल्कुल भी सबसे बड़ी बात है जिनका इज्जत करना और डरना दोनों अलग की चीज़ होती है। अच्छा। ठीक है, तो डर होता है कि हाँ भैया डर लग रहा है, और इज्जत का मतलब आपके सामने हम झुक रहे हैं। इज्जत करने का मतलब इज्जत। एक बात बताइए, एक बाप का बेटी को आप छीन लिए, अनमोल रतन कहा जाता है, बेटी को कहा जाता है कि बेटी सौभाग्य से कहीं किसी होती है, एक माँ का प्यार दुलारे छोड़िए, अब कई बड़े बड़े सपने होते हैं बेटी को लेकर ये करेंगे, आपको थोड़ा सा भी नहीं समझ में आया कि कैसे हम ये सब करने जा रहे हैं? समझ में हमको सब कुछ आता है। मैंने उनको समझाने का कोशिश की कि भैया अभी हमको शादी करना नहीं है, और एक माता पिता क्या चाहते हैं, एक अच्छा घर रहे, अच्छा लड़का रहे, मेरी बेटी बस खुशी से रहे। ठीक है, खुश रखते हैं। मुस्कान आपके पास लगभग 2 साल से है। अच्छा पूछिए, अच्छा अभी आपको इनके मुस्कान में कोई कमी दिख रही है? नहीं, ये तो हो सकता है ऑन कैमरा जरा इनसे पूछिए। और आप सही से बताएं कि आपका मुस्कान बरकरार रखे हैं पटेल जी अभी तक? हाँ हमेशा, मतलब उनको हमेशा खुश रखते हैं, ये और इनके फैमिली वाले भी, सब कोई मिल के। अच्छा, कई लोग कह रहे लव मैरिज आप किए हैं, कई लोग देख रहे हैं, दर्शक देख रहे हैं, कह रहे 2 दिन का चांदनी फिर 4 दिन की चांदनी फिर से अंधेरी रात है। जितना भी न्यूज वायरल हुआ है उसका 4 गो कॉमन कमेंट हमने पढ़ा है। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। एक शुद्ध भाषा कहा जाए तो प्यार का भूत उतर जाएगा और ज्यादा दिन तक ये रिश्ता चलेगा नहीं। तो एक चीज मैंने किया कि पहले हम ब्लॉग वीडियो नहीं बनाते थे, पर्सनली मैंने उस कमेंटेटर लोगों के लिए एक ब्लॉग चैनल खोल लिया है, गुरु आलोक से यूट्यूब पे चैनल है, और उन सभी को हम दिखाना चाहते हैं कि भैया आइए मेरे चैनल पे और मुझे देखिए कि हमने लव मैरिज करके हम कितना खुश रह रहे हैं, और इस झोपड़ी में कितने खुशी से खा रहे हैं, पी रहे हैं और खुशी से रह रहे हैं। कैसे गोलगप्पा पे पहली बार मुलाकात हुआ और आज घर तक। हाँ, हर चीज़ हम अपने हम देखिए भले ही गरीब है, झोपड़ी में रहते हैं, हमारे घर पे कर्जा भी है, लेकिन हम फैमिली में हम लोग खुशी से रहते हैं।
भले ही कभी कभी होता है दिक्कत खाने पीने चाहे कोई भी दिक्कत, लेकिन उसी चीज़ को हम लोग खुशी से खाते हैं। ये नहीं कि ये नहीं था आज हम नहीं खाएंगे, ऐसा नहीं, जो मिले खुशी से खा लेते हैं और खुशी से ज़िंदगी जी रहे हैं। चलिए, विश्वास इन पे तो अटल है जैसे आप कह रहे हैं। आगे लंबा आप लोग दुआ करते हैं भगवान से ये लोग लंबा रहे, और घर कोशिश कीजिए, घर परिवार से बात कीजिए और उन लोगों को मनाइए। बाकी आप तमाम इन दोनों प्रेमी जोड़ों से लेकर के आज पति पत्नी हो चुके हैं, क्या कुछ सोच रहे हैं इन लोगों के बारे में। और एक अफवाह, जो सबसे बड़ा अफवाह ये था, करोड़पति लड़की और गरीब लड़का, ये कहने का ये अफवाह है। इसको सबसे पहले समझिए कि एक नॉर्मल फैमिली से ये लड़की भी है, और ये बात सही है कि इनसे ये आर्थिक रूप से थोड़ा बहुत कमज़ोर है। चलिए, बाकी आप क्या कुछ सोचते हैं जो कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइएगा। धन्यवाद।